गुड मॉर्निंग स्टूडेंट लास्ट राउंड पे हम लोग ने स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कराई थी और उसमें आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन के फॉर्म्स बताए थे। फर्स्ट फॉर्म वाज स्लोप फॉर्म, सेकंड इंटरसेप्ट फॉर्म एंड थर्ड वाज ए नॉर्मल फॉर्म। यू कैन चेंज the given straight line into any one of the form. So the three forms of the straight lines, first form is a slope form, that is y is equal to mx plus c. It is a slope form. And second is a intercept form, x upon a plus y upon b is equal to 1. This is a intercept form. And third is a normal form, x cos alpha plus y sin alpha equal to p, where p is a perpendicular from the origin of the line and alpha is a inclination of the perpendicular from the positive direction of x axis. तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर दे रखी है तो उसको किसी भी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इस स्ट्रेट लाइन को हमें तीनों फॉर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट फॉर्म है हमारा स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y का टर्म होगा, x के टर्म और कांस्टेंट टर्म शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, सपोज दिस इज इक्वेशन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y का टर्म रखेंगे, x का टर्म और कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो दोनों साइड में -4 से डिवाइड करें, y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4x प्लस 10 अपॉन 4। तो इसको अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो स्लोप ऑफ द लाइन विल बी 3/4 एंड c इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन y एक्सिस विल बी 10/4, दैट इज 5/2। तो गिवन लाइन को हम इस तरीके से इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फिर सेकंड फॉर्म हमारा है, दिस इज द स्लोप फॉर्म। नाउ वी हैव टू चेंज द लाइन 1 इनटू ए इंटरसेप्ट फॉर्म। सो अगेन कंसीडर द इक्वेशन 1, दैट इज 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है कि राइट हैंड साइड में 1 होगा और x के डिनोमिनेटर में जो होगा वो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, y के डिनोमिनेटर में इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, यानी कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएं। 3x माइनस 4y इक्वल टू -10। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट हैंड साइड शुड बी 1, सो नाउ वी विल डिवाइड बोथ द side by -10, so this will be 3x upon -10 minus 4y upon -10 equal to 1। इसको हम लिख सकते हैं 3x upon -10 upon 3 plus y upon 5/2 इक्वल टू 1। ये स्ट्रेट लाइन हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हो गई। इस स्ट्रेट लाइन का x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो -10 अपॉन 3 है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो है वो 5/2 है। यानी स्ट्रेट लाइन का जो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो निगेटिव है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है। अब हम लाइन 1 को थर्ड फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हमारी इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए कांस्टेंट टर्म को पहले राइट हैंड साइड में ले जाएंगे 3x माइनस 4y
इक्वल टू -10। फिर उसके बाद हमको एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये करना है कि नॉर्मल फॉर्म में राइट हैंड साइड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड को पॉजिटिव करने के लिए दोनों साइड में अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो -3x + 4y इक्वल टू 10। अब जो नॉर्मल फॉर्म हमारा होता है वो x cos अल्फा + y sin अल्फा इक्वल टू p, यानी x के साथ cos का टर्म है, y के साथ sin का टर्म है। तो cos का टर्म जो है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी x के साथ जो टर्म -3 है वो हमारे ट्रायंगल का बेस होगा और y का जो कोफिशिएंट है वो हमारे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होगा। अब cos जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, sin जो है वो cos जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट है वो -3 है, y का कोफिशिएंट जो है वो 4 है। तो हम अंडर रूट में x के जो और y के जो कोफिशिएंट हैं उनको स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें तो दिस विल बी अंडर रूट 9 + 16, that is under root 25, and this is 5, and suppose this is equation number 2. Now we will divide both sides of the equation 2 by 5. So dividing equation 2 by 5, so we will get -3 upon 5x plus 4 upon 5y equal to 10 upon 5. So this equation will be now reduced into a normal form, x -3 upon 5 plus y 4 upon 5 equal to 2. अब ये इक्वेशन जो है हमारी नॉर्मल फॉर्म में हो गई। इस इक्वेशन को अगर हम नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p से अगर कंपेयर करें तो cos अल्फा विल बी -3 upon 5, sin अल्फा will be 4 upon 5 and p will be 2. तो अब यहाँ पे cos अल्फा निगेटिव है, sin अल्फा पॉजिटिव है। तो हमें ये पता है सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है, cos निगेटिव होता है। इसका मतलब जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, यानी अल्फा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में लाई करेगी। और p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से इस स्ट्रेट लाइन पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उसकी लेंथ जो है वो 2 होगी। तो स्टूडेंट कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन दे रखी है तो उस स्ट्रेट लाइन को हम गिवन स्ट्रेट लाइन को स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म किसी भी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं।